बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे यूट्यूब चैनल पासबान वतन में खुश आमदीद। नाज़रीन, पाक चीन दोस्ती के शाहकार जदीद तरीन जंगी त्यारे J-17 थंडर की पूरी दुनिया में धूम है। J-17 थंडर का मुल्क की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने में कलीदी किरदार रहा है। इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के J-17 थंडर और फ्रांस के बनाए हुए भारतीय जंगी त्यारे राफेल का मुवाजना दिखाएंगे। भारत की जानिब से राफेल को गेम चेंजर कहा गया है। हालांकि ये नाज़रीन कोई गेम चेंजर नहीं, क्योंकि बात सिर्फ त्यारों की नहीं, पायलट्स की महारत और तजर्बे की होती है। और पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स महारत में भारतीय फिजाइया से बहुत ही ज्यादा आगे हैं। J-17 थंडर का फ्यूल का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा कम है। ये फायर टेक्टिकल वेपन रॉड है। इसमें एडवांस डेटा लिंक, इंफ्रारेड सर्च और ट्रैक सिस्टम नस्ब है। यही न्यूक्लियर वार ले जाने की सलाहियत रखता है और क्रूज मिसाइल से लैस है। अगर हम J-17 थंडर और भारतीय राफेल का तकाबली जायजा लें तो ये दोनों थर्ड प्लस जनरेशन त्यारे हैं। पाकिस्तान का J-17 थंडर ब्लॉक 3 कम लागत में तैयार होता है, जबकि राफेल इससे कहीं ज्यादा कीमत में है। J-17 थंडर को अपग्रेड किया जा सकता है, जबकि राफेल फिक्स टेक्नोलॉजी है। राफेल की सर्विस सेलिंग 50,000 फीट है और J-17 थंडर की 54,000 फीट है। राफेल की एयर स्ट्राइक रेंज 150 किलोमीटर तक है और स्पीड 1.8 नॉट तक है, जबकि J-17 की मिसाइल रेंज 300 किलोमीटर और स्पीड 2 नॉट तक है। J-17 की लंबाई 14.97 मीटर है। इसके पर की लंबाई 9.46 मीटर है। ऊंचाई 4.77 मीटर और J-17 थंडर का वजन 6,411 किलोग्राम है। J-17 थंडर त्यारा 3,000 किलोमीटर की रफ्तार से सफर कर सकता है और 50,000 फीट की बुलंदी तक उड़ान भर सकता है। नाज़रीन, भारतीय त्यारे राफेल की फ्री रेंज 3,700 और J-17 थंडर की 3,800 किलोमीटर तक है। J-17 थंडर में क्रूज मिसाइल नस्ब है, जबकि राफेल में ये मिसाइल इंस्टॉल नहीं किए जा सकते। J-17 थंडर के ब्लॉक 3 के त्यारों से हर तरह के एटमी हथियार भी फायर किए जा सकते हैं। इसकी स्पीड और BBR मिसाइल्स की रेंज राफेल से डबल है और J-17 थंडर में न सिर्फ रेडार, J-17 का वजन भी कम है। J-17 थंडर में नस्ब रेडार 15 अहदाफ की निशानदही और 4 अहदाफ को बैक वक्त निशाना बना सकता है। राफेल को मुकम्मल ऑपरेशनल होने में अभी भी कई बरस लगेंगे, जबकि J-17 मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल है। नाज़रीन, भारतीय राफेल अभी तक एयर टू एयर कॉम्बैट में टेस्ट नहीं किया जा सका, यानी किसी जंग में इसकी सलाहियत नहीं आजमाई गई। फिर इसमें एयरक्राफ्ट शूटिंग भी सलाहियत नहीं है, जबकि J-17 थंडर की हर तरह से टेस्टिंग हो चुकी है। J-17 थंडर ही वो जंगी त्यारा है जिसने 27 फरवरी 2019 को ऑपरेशनल स्विफ्ट रिटार्ड में भारतीय जहरियत को कुचलते हुए भारतीय त्यारों को बेबस करके भागने पर मजबूर कर दिया था। और फिर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स के त्यारों को गिराकर इंडियन पायलट अभिनंदन को हिरासत में ले लिया था। नाज़रीन, सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान J-17 थंडर खुद तैयार करता है, जबकि भारत ने राफेल फ्रांस से दरामद किए हैं। नाज़रीन, ये वो फर्क है जो कभी मिटाए नहीं मिट सकता। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स कामरा में पैदावार के आगाज के बाद पहली बार 23 नवंबर 2009 को ये जंगी त्यारे पाक फिजाई के हवाले किए गए थे। नाज़रीन, अब इस तैयारी में J-17 थंडर 2 और 3 भी शामिल हो चुके हैं, जबकि नाज़रीन J-17 थंडर ब्लॉक 3 अमेरिकी तैयारी F-16 को चैलेंज करता हुआ नजर आता है। नाज़रीन, इसी तरह J-17 थंडर ब्लॉक 4 भी अपनी बेमिसाल सलाहियतों और महारतों की बदौलत पाकिस्तान एयरफोर्स की इंजीनियरिंग के शोबे में लाजवाल कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। नाज़रीन, प्राइड ऑफ पाकिस्तान J-17 थंडर ने पेरिस एयर शो के दौरान दुनिया का सबसे अनोखा रिकॉर्ड भी अपने नाम करवाया था। J-17 थंडर ने 229 किलोमीटर की उल्टी परवाज करके राफेल त्यारे समेत सबको पिछाड़ कर रख दिया था। 16वीं दुबई एयर शो में बेमिसाल जादुई मुजाहरा करके J-17 थंडर ने नए आलमी रिकॉर्ड कायम करके शायकीन और माहिरीन के दिल जीत लिए थे। अलगर्ज पाकिस्तानी लड़ाका त्यारा J-17 थंडर दुनिया के जदीद तरीन लड़ाका त्यारों से मुकाबला करता दिखाई देता है। पाकिस्तान के जंगी त्यारे J-17 थंडर और फ्रांस से खरीदे गए भारतीय त्यारे राफेल के हवाले से आखिर में नाज़रीन शायर मशरक इल्लामा इकबाल का एक शेर इंतहाई मौजू है। परवाज़ है दोनों की इसी एक फिजा में, करगस का जहां और है और शाहीन का जहां और। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में पाक फौज से मोहब्बत की शक्ल में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर